क्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस अब नायाब तरीका लेकर आई है। चंडीगढ़ में फैटेलिटी फ्री फ्राइडे नाम से एक मुहिम चलाई जाएगी, जिसके तहत जनता में ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूकता फैलाई जाएगी ताकि चंडीगढ़ को हादसा मुक्त शहर बनाया जा सके। जाहिर है कि ये सब जनता की भागीदारी के बिना मुमकिन नहीं है। सड़क हादसों की खबरें रोजाना सुनने को मिलती हैं, फिर इससे चंडीगढ़ जैसा शहर भी अछूता नहीं है। हम उस शहर की बात कर रहे हैं जहां ट्रैफिक नियमों को कड़े तरीके से लागू किया जाता है, लेकिन फिर भी सड़क हादसे नहीं टलते। जाहिर सी बात है कि इस सब के लिए हम लोग खुद ही जिम्मेदार हैं। सरकार ने नियम बनाए हैं, पुलिस लागू कर रही है, लेकिन जनता इन्हें अमल में नहीं ला रही। छोटे से छोटे नियम का पालन करना भी लोगों को गवारा नहीं है। रेड लाइट्स जंप करना कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती, लेकिन इसका खमियाजा कितना महंगा हो सकता है, इसका एहसास भर भी आपको खौफजदा कर सकता है। मगर शायद लोगों को इस बात का एहसास नहीं है। शायद तभी ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखा जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही दूसरे नागरिकों की जिंदगियां भी ताक पर रखी जा रही हैं। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस चीजों को सुधारने में लगी है, लेकिन ये मुहिम तभी रंग लाएगी जब जनता का सहयोग मिले। चंडीगढ़ को किस तरह से एक्सीडेंट फ्री बनाया जा सकता है, जानते हैं हमारे मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आलोक कुमार, जो चंडीगढ़ में डीआईजी ट्रैफिक हैं, मीरा कुमार, जो आवाहन नाम का एनजीओ चलाती हैं, एसपीएस कर्चा, जो चंडीगढ़ ट्रैफिक एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हैं, और लीना यशपाल, जो एक ट्रैफिक मार्शल हैं। आप सबका मेरे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। लीना जी, आपसे शुरू करना चाहूंगी। ये जो कैंपेन है फैटेलिटी फ्री फ्राइडे नाम से, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले बताइए। जी, Fatality Free Friday is a very unique kind of campaign which has been brought up by the Chandigarh Traffic Police. The basic, it is going to be it will center within one main belief that we have to sensitize people. What happens actually, we are not looking within what kind of behavior we are showing on the roads. You know? We just simply go on road, that's it. हम जा रहे हैं, हम रोड को यूज कर रहे हैं, नो। जब आप कह रही हैं कि लोगों को सेंसिटाइज करने की जरूरत है, तो इससे आपका क्या मतलब है कि किस तरह का जो अग्रेशन है आपको सड़कों पे दिखाई देता है? Well, there is lot of road rage we are seeing. That includes lot of over speeding and so many problems, you know. But ट्रैफिक पुलिस चाहती है, हम ये चाहते हैं कि people should come forward and take ownership. वो मिसिंग है। Until and unless we own something, we say नहीं ये मेरी चीज है. See, if like this is laptop in front of me, I'm taking care of it. If it is somebody else, I'm least bothered. So is what we are doing on the roads. और अगर गलती हुई है उसको भी मानना चाहिए. Yes, that is there. We have to be very polite and we have to be very patient with the other drivers on the road. Road is not only for us. You know, this is actually road safety is each and everybody's concern. But आपने एक ही दिन क्यों choose किया? Friday ही क्यों? Yeah, this is very beautiful question. There are many reasons for it. See, on Fridays we have really, it is not in one day we have kept this name. What it is for after the long thorough study, you know, we have come to that conclusion that one day before the weekend starts, you know, there is kind of very hyperactive behavior in the people. Okay. So and that is in a certain, वो जो एक certain age group होता है जिसमें ये देखने को मिलता है. Yes, very true. Yeah, that is the youth. Youth and below that, who are not supposed to be on wheels, but they are. So that is why we have brought this program, this campaign, special campaign, which is Fatality Free Friday. We want people to come up with their ownership in context of road safety. अभी फ्राइडे का जो इसमें रोल है, इसके बारे में हम आपसे एक बार फिर दोबारा से जानना चाहेंगे। गर्चा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये जब से ये साल शुरू हुआ है, आपने क्या देखा है कि जितने भी पिछले 1, 2, 3 सालों में जितने भी सड़क हादसे हुए हैं इस शहर में, क्या उनमें आपने गिरावट देखी है या आपने उनको बढ़ते हुए देखा है? सी, जो स्टैटिस्टिक्स हैं, अनफॉर्चुनेटली दे आर रिटन इन ब्लड, सॉरो एंड लॉट ऑफ ग्रीफ. सो स्टैटिस्टिक्स तो एक वन पार्ट है. तो आफ्टर देखने के बाद स्टैटिस्टिक्स को, जो सी ट्रैफिक एडवाइजरी कमेटी है under the chairmanship of Mr. Alok Kumar and the members, इनका एक ही एम है कि how to make road safer. जी. तो मेरी इसके अंदर एक contribution है जो सी which we are taking up also, कि एक जो सा लाइसेंस से पहले एक कंपल्सरी ट्रेनिंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया जाए, जिसके अंदर एक स्टैटिस्टिक्स हैं कि
इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर 1926 से 1934 तक द सिस्टम के अंदर कोई एक प्रोसेस नहीं था जिसके अंदर ये रिटन टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट होता था। जी। तो उसके अंदर एक है कि 1.2 मिलियन कार्स इन 1934 एंड 1 जून 1934 के अंदर ये एक टेस्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट। जी। एंड उस टाइम पे 3,443 casualties were there with 1.2 million vehicles. Then the program started और gradually it is unbelievable कि 2002 के अंदर जबकि मोटर व्हीकल्स 12 फोल्ड ज्यादा हुई जी। और टोटल नंबर ऑफ कैजुअलिटी रिड्यूस टू 50% ऑफ 1934। ओके। 3,400 फ्रॉम 7,200। दैट्स राइट। तो ये इसको देखते हुए एक डिसीजन लिया गया है कि हमको जो सर लाइसेंसिंग फॉर्मेट को स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि सेफ्टी ऑन रोड इज नॉट अ ड्रग विच कैन बी पुट इन बाय either the traffic police or by the marshals or by the parents. It is a system. राइट। और सिस्टम के अंदर क्या है को इन प्लेस लेके आना बहुत जरूरी है। वी हैव टू पुट इन प्लेस अ वेरी स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए एक टेस्ट फॉर द पीपल हु कमिंग इनटू। इस अगर हम इस कैंपेन की बात करें, फर्टिलिटी फ्री फ्राइडे की अगर हम बात करें, तो आपको क्या लगता है कि कितना अचीव कर पाएगी? सी एक उसके बाद एक जैसे इन्फोर्समेंट एंड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई बिलीव कि जो इन्फोर्समेंट है और इंजीनियरिंग है, ये 2-3 तालमेल बहुत जरूरी है। जी। तो फ्राइडे वाला जो सा प्रोग्राम है, एज मैम ने बताया कि द हाइपर एक्टिविटी स्टार्ट होती है, वीकेंड आ गया, पब्स के अंदर जाना है, पार्टी हो रही लेवल जो है वो बढ़ जाती है। तो दैट हाइपर थिंग विच इज आई वुड से अनफॉर्चुनेटली वी आर ऑल्सो यूजिंग सेम रोड्स कि जो से हमारे ड्राइवर्स हैं, दे आर नॉट वेरी वेरी केपेबल ऑफ लॉट ऑफ मैनूवर्स। ओके। जनरल एवरीथिंग गोइंग ऑल राइट, तो ठीक है, बट व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग वी ऑलवेज से not one thing goes wrong, a series of things start going wrong. Absolutely. You go into a turn too fast, you start braking. जी। तो आपका गाड़ी पीछे से हिली, आगे से हिली, अंडर स्टे करी, ओवर स्टे करी, how you lose control, how you hit into one, एक को मारा तो पेन में चलेगी, दूसरे चलेगी, so it's a series of things which happen. जी। मैं आलोक कुमार जी आपके पास आना चाहूंगी। अगर हम चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस की स्पेशली बात करें तो ये जो चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस है, ये इस बात के लिए काफी फेमस है कि वो जो ट्रैफिक नियमों को काफी कड़े तरीके से कि लोग उस चीज को पालन करें, उसका पालन करें, उसके लिए वो काम करती है। मगर फिर भी ऐसी समस्या सामने क्यों आती है कि हमें हर दूसरे दिन किसी न किसी एक्सीडेंट के बारे में सुनने को मिलता है? जी, ये जो आपका सवाल है बहुत ही रिलेवेंट है और इसी चीज को लेकर ट्रैफिक पुलिस एक इंटीग्रेटेड रोड सेफ्टी प्रोग्राम शुरू कर रही है और ये इनफैक्ट इट इज इन द प्रोसेस और जो फैटलिटी फ्री फ्राइडे है इसका एक हिस्सा है। रोड सेफ्टी के अगर हम देखें तो सब कंपोनेंट्स कई है, जिसमें एक जो सबसे मेजर कंपोनेंट है जिसकी बात अभी मिस्टर गर्चा ने की, दैट इज कि लाइसेंसिंग प्रोसेस स्ट्रिक्ट होने चाहिए और लाइसेंसिंग ऐसी होनी चाहिए कि एक तो लोगों को जब ट्रैफिक रूल्स का पता हो, उनको ये पता हो कि व्हीकल ड्राइव कैसे करनी है, एंड तीसरी चीज उनको लाइसेंस जो है, ड्राइविंग लाइसेंस जो एक डॉक्यूमेंट है, उसकी अहमियत का पता ये और ये सबकी ड्राइविंग जब लाइफ किसी की शुरू होती है ड्राइव करने की, तो ये पहला कदम है जो कि अगर वो उसी को अगर हम स्ट्रांग और सॉलिड बना देंगे तो काफी चीजों की जो प्रॉब्लम है आगे जाके आगे खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चरल चेंज हमें करना है, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली ऑफ चंडीगढ़ बट इन जनरल इन अदर स्टेट्स एज वेल, ये सब लाइसेंसिंग अगर हमने यहाँ पे स्ट्रांग कर दिया, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मान लीजिए कहीं किसी और स्टेट में प्रोसेस इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, इतना स्ट्रिक्ट रेजिमेंट नहीं है, वहाँ के ड्राइवर्स भी दे आर फ्री टू मूव अराउंड इन देयर व्हीकल्स ऑल अक्रॉस द कंट्री। तो इसके ऊपर हमें नॉट ओनली इन चंडीगढ़ बट इट हैज टू बी स्टैंडर्ड फॉर्मेट सब जगह लागू करने की जरूरत है। जी, अगर हम इस कैंपेन की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस कितनी सक्सेस जो है वो हासिल कर सकती है इस कैंपेन के शुरू होने के बाद? देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि ये एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, इट इज ओनली अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ रोड सेफ्टी प्रोग्राम। इसलिए मैं कहना चाहूंगा इंजीनियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, दिस इज पार्ट ऑफ एजुकेशन बेसिकली, ये जो हम फैटलिटी फ्री फ्राइडे इस कैंपेन के अंदर क्या क्या करने वाले हैं आप?
इसके अंदर हम लोगों ने जो अभी फिलहाल डिसाइड किया है कि हमने स्टिकर्स बनाए हैं फैटेलिटी फ्री फ्राइडे के, जिसकी आज से शुरुआत होगी डिस्ट्रीब्यूट करने की। आज ट्रैफिक पुलिस की टीम्स डिफरेंट पार्किंग लॉट्स में सिटी में गई हैं और तकरीबन वहाँ पे 1200 के आसपास स्टिकर्स बांटे गए हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमने हॉस्पिटैलिटी एसोसिएशन के साथ मिलकर होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स में भी ये स्टिकर्स बांटे हैं, जो कि बिल्स के साथ लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और उनको बताया भी जाएगा, जो कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स आएंगे उनकी ये इसका क्या मतलब है, क्यों ये कैंपेन जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। दूसरी चीज हम ये कहें, और इसके साथ साथ हम जैसे ये आपके यहाँ ये जो अभी डिबेट चल रहा है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस कैंपेन, आई मस्ट से। सो यू आर वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर्स। मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है। हमने लास्ट वीक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें सारे मीडिया को, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ऑन बोर्ड लिया एंड एवरीवन इज इन कंसोनेंस। मैं मीरा जी को इसमें इन्वॉल्व करना चाहूंगी। आप मीरा जी एक एनजीओ रन कर रही हैं आह्वान नाम से, आपने तीनों जो पैनलिस्ट आए हैं उनको सुना और इस कैंपेन के बारे में भी आप काफी कुछ जानती हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो कैंपेन है ये क्या अचीव कर पाएगी और सिटी को और कितना डिसिप्लिन, सिटी के जो ड्राइवर्स हैं उनको और कितना डिसिप्लिन कर पाएगी? बहुत ही अच्छा एक ये एफर्ट है जो चंडीगढ़ पुलिस ने शुरू किया है, क्योंकि नंबर ऑफ रोड यूजर्स बढ़ता जा रहा है, एक्सीडेंट्स भी कोई कम नहीं होने में आ रहे हैं। बिल्कुल। तो इस दिशा में जितना भी हम प्रयास कर सकें उतना ही थोड़ा है और हमें करते ही रहना है, क्योंकि ना तो नंबर ऑफ व्हीकल्स कम हो रहे हैं, लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी भी इतनी बढ़ गई है कि, और दूसरा एक हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत वीक है जी। इट इज नॉट डिपेंडेबल। अगर हमें कॉलेज जाना है एक जगह से दूसरी जगह पर, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज कर सकते हैं। बच्चा अगर कॉलेज जा रहा है वो अपना बाइक, स्कूटर या कार लेके जाएगा, जहाँ पे अगर वो चाहे तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी यूज करता है, जिसमें आप 20-25 लोग इकट्ठे जा सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो ना तो इतना रेगुलर है, डिपेंडेबल नहीं है, कंफर्टेबल भी नहीं है। क्योंकि जैसे ही बच्चा कॉलेज में जाता है या किसी कोचिंग के लिए उसको जाना है, तो पेरेंट्स को यही है, हाउ विल ही गो, हाउ विल ही गो, द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड देन कम्स कि कोई इसको व्हीकल खरीद के दो, एंड देन कम्स द क्वेश्चन ऑफ लाइसेंस, कि किसी बच्चे खुद भी जिद करते हैं इस बात को लेकर। अब हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, हम जानना चाहते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। जी आप हमें बताएंगे कहाँ से बोल रहे हो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ब्रिगेडियर जोगिंदर सिंह जसवाल, मैं जलंधर से बोल रहा हूँ। जी क्या कहना चाहेंगे आप? आपका शीर्ष आ रहा है कि आर दी स्ट्रिंजेंट लॉज रिक्वायर्ड। जी I'd like to ask you the question. जी You have the requirement is not of stringent laws. Firstly, before that, let me compliment your managing director Kamar Sandhu. जी I'm his fan. Thank you sir. Now good programs are coming out with you, but the selection of the panel which you bring on to the for discussions. जी But I'm afraid you are not very careful about it. For example, you had a panel yesterday. Sir, we are actually talking about today's issue. Can we just stick to that, because we are Yeah, that's, you are raising a public issue. That's so I'm right. raising a public issue with you. So that's right, but for that we can have another debate. If there is anything relevant related to this topic, please go ahead, sir. Please give me a minute. Right. You are saying, are the stringent laws required? I am saying no, stringent laws are not required. The law of fraternity, which is now available to the public, Right. they need to be vigilant, not vigilant, they need to be corrupt. आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे लॉज ऑलरेडी बने हुए हैं उन्हीं को अगर अच्छे से अप्लाई किया जाए तो उससे भी काफी मदद मिल सकती है। नए जो स्ट्रिंजेंट लॉज है उनको लेके आने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। इसी बात पे हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद चंडीगढ़ को एक्सीडेंट फ्री बनाने पर हमारी ये चर्चा जारी रहेगी।